Hello, my dear students. How are you? I am मनीषा मालानी फ्रॉम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 है कोईक नालह। कोईक नालह। ट्रांसलेशन के साथ हम देखते हैं। कोईक नालः भारतस्य दक्षिणदिशायां तमिळ्नाडुराज्यस्य एकं मनोहरं पर्वतीयं नगरम् अस्ति। तो कोईक नालः भारतस्य मतलब कोईक नाल भारत की दक्षिण दिशायां मतलब दक्षिण दिशा में तमिलनाडु राज्य का एक मनोहर पर्वतीय नगर है। तो कोईक नाल है वो भारत की दक्षिण दिशा में तमिलनाडु राज्य का एक मनमोहक पर्वतीय नगर है। इन द साउथ ऑफ इंडियन कोईकनाल इज चार्मिंग हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु। तो कोईकनाल भारत की दक्षिण दिशा में तमिलनाडु राज्य का एक मनमोहक पर्वतीय नगर है। अयम ग्रेनाइट पाषायाणाम शिलाभिः घनीभूतवनैः तडागैः निर्झरैः तृणाच्छादितैः पर्वतैः च शोभितः अस्ति। तो अयम ग्रेनाइट पाषायाणानां मतलब यह ग्रेनाइट पत्थरों की शिलाभिः मतलब शिलाओं, घनीभूत वनैः मतलब घने जंगलों, तडागैः मतलब तालाबों, निर्झरैः मतलब झरनों, तृणाच्छादित है मतलब घास से ढके हुए, पर्वते है मतलब पर्वतों से, च शोभित मतलब शोभित है। तो यह ग्रेनाइट पत्थरों की शिलाओं, घने जंगलों, तालाबों, झरनों और घास से ढके हुए पर्वतों से शोभित है। कौन? तमिलनाडु राज्य का वो मनमोहक पर्वतीय नगर है वो शिला, घने जंगलों, तालाबों, घास और इससे ढके हुए पर्वतों से शोभित है। एषः समुद्रतलान् 2000 मीटर ऊंचे स्थितः अस्ति। तो यह समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो वो हिल स्टेशन है, वो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड 2000 मीटर्स अबव सी लेवल। उसका जो लेवल है वो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। मदुरै नगरात् 120 किलोमीटरं दूरम् इदं नगरं दक्षिणभारतस्य विख्यातेषु दर्शनीयस्थलेषु प्रमुखः वर्तते। मदुरै नगरात् मतलब मदुरै शहर से 120 किलोमीटरम तो 120 किलोमीटर, दूरम इदम नगर मतलब दूर यह नगर, दक्षिण भारतस्य मतलब दक्षिण भारत, विख्यातेषु दर्शनीय स्थलेषु मतलब प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में, प्रमुख वर्तते मतलब प्रमुख है। तो 120 किलोमीटर मदुरै जो शहर है उससे दूर यह नगर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में प्रमुख है। 120 km away from Madurai, this city is found among the South Indians famous place। तो मदुरै शहर से 120 किलोमीटर दूर यह नगर है वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में प्रमुख है। अत्र बेरियम नामकः प्राकृतिकः तडागः पर्यटकेषु अतिलोकप्रियः अस्ति। तो अत्र बेरियम नामकः मतलब यहाँ का बेरियम नाम का प्राकृतिक तडागः मतलब प्राकृतिक सरोवर
पर्यटकेषु मतलब पर्यटकों अति लोकप्रिय अस्ति मतलब में बहुत लोकप्रिय है। जो घूमने जाते हैं उसके लिए यहाँ पे जो बेरियम नाम का तालाब है वो बहुत लोकप्रिय है। तो यहाँ का बेरियम नाम का प्राकृतिक सरोवर पर्यटकों मतलब सैलानियों के उसके लिए बहुत लोकप्रिय है। इट्स नेचुरल लेक बेरियम इज़ वेरी पॉपुलर अमोंग टूरिस्ट। तो यहाँ का बेरियम नामक जो प्राकृतिक तालाब है वो टूरिस्ट के लिए बहुत लोकप्रिय है। एतेन तडागेन पेरियाकुलम नगरस्य जलापूर्तिः क्रियते। तो एतेन तडागेन मतलब इस सरोवर से पेरियाकुलम नगरस्य मतलब नगर को जलापूर्ति क्रियते मतलब जल की आपूर्ति की जाती है। तो इस सरोवर से पेरियाकुलम नगर को जल की आपूर्ति की जाती है। वाटर इज सप्लाइड टू द सिटी ऑफ पेरियाकुलम फ्रॉम दिस लेक। तो यहाँ पे जो सरोवर है वो पेरियाकुलम नगर को जल की आपूर्ति की जाती है। अपि च अत्र तारकाकारः कोयिकनाल नामकः मानवनिर्मितः अतिविस्तृतः सरोवरः अस्ति। तो इसके अतिरिक्त तारकाकारः मतलब यहाँ के तारे के आकार, तारकाकारः उसका मतलब होगा तारे के आकार। कोयिकनालः नामकः मतलब कोयिकनाल नाम का, मानव निर्मितः मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया, अति विस्तृतः सरोवरः अस्ति। अति विस्तृतः उसका मतलब होगा बहुत फैला हुआ, सरोवरः अस्ति मतलब सरोवर है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ तारे के आकार का, तारे जैसे आकार का बनाया गया कोड़िकनाल नाम का मनुष्यों द्वारा बनाया गया बहुत फैला हुआ सरोवर है। In addition to it, there is a man-made broad lake star shape। तो इसके अतिरिक्त यहाँ तारे के आकार का कोयिकनाल नाम का मनुष्यों का द्वारा बनाया गया बहुत फैला हुआ सरोवर है। इमं परितः हरितिमा प्राकृतिक सौंदर्यं च पर्यटकान् आकर्षयतः। तो इमं परितः मतलब इसके चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, हरितमा मतलब हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्रकृति की सुंदरता, च पर्यटकान मतलब सैलानियों का, आकर्षयतः मतलब आकर्षित करती है। तो इसके चारों ओर की हरियाली और प्रकृति की जो सुंदरता है वो सैलानियों के लिए आकर्षित करती है। कहाँ पे? जो तारे के आकार का मनुष्यों को द्वारा बनाया हुआ बहुत फैला हुआ सरोवर है वो। तो इसके चारों ओर की हरियाली है और प्रकृति की जो सुंदरता है वो सैलानियों के लिए आकर्षित होती है। The greenery and natural beauty that surround it attract tourists। तो इसके चारों ओर की जो हरियाली है और प्रकृति की सुंदरता है वो सैलानियों के लिए आकर्षित करती है। ग्रीनरी एंड नेचुरल ब्यूटी। अत्र नौकायान प्रतियोगिता अपि आयोज्यते। तो यहाँ नौका चालन प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। यहाँ पे जो वो सरोवर है इसमें नौका चालन प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। बोटिंग कंपटीशन इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड हियर। तो बोटिंग की कंपटीशन होती है, इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड हियर। नौका चालन की प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है, उसकी भी कंपटीशन होती है। बेरियम तडागस्य पूर्वदिशायां ब्रायंट उद्यानम अस्ति। तो बेरियम तालाब की पूर्व दिशा में ब्रायंट उद्यान है। इन द ईस्ट ऑफ बेरियम लेक देयर इज ब्रायंट पार्क।
तो बेरियम तालाब की पूर्व दिशा में ब्रायंट उद्यान भी है। अस्मिन् उद्याने बहवः शंकर पादपाः वृक्षाश्च सन्ति येषु सुन्दराणि पुष्पाणि स्वादिष्टफलानि च उद्भवन्ति। तो अस्मिन् उद्याने मतलब इस बगीचे में बहवः मतलब बहुत से शंकर पादपाः मतलब मिश्रित पौधों और वृक्षाच मतलब वृक्ष है। येषु सुंदराणी मतलब जिन पर सुंदर, पुष्पाणी मतलब फूल और स्वादिष्ट फलानी मतलब स्वादिष्ट फल, उद्भवंती मतलब उत्पन्न होते हैं। तो इस बगीचे में बहुत से मिश्रित पौधे और वृक्ष है जिन पर सुंदर फूल और स्वादिष्ट फल है वो उत्पन्न होते हैं। There are many hybrid plants and trees in this garden which produce beautiful flowers and fruits। तो यहाँ पे स्वादिष्ट फल और फूल है वो उत्पन्न होता है। कहाँ पे? इस बगीचे में बहुत से मिश्रित पौधे और वृक्ष है और जिन पर सुंदर फल और स्वादिष्ट फल है वो उत्पन्न होते हैं। फूल और स्वादिष्ट फल उत्पन्न होते हैं। भगवान मुरुगनं समर्पितं कुरुचि अंदावरमन्दिरं प्रमुखं धार्मिकं दर्शनीयं च पूजागृहम् अस्ति। तो भगवान मुरुगन को समर्पित कुरंजी अंदावर मंदिर प्रमुख और देखने लायक पूजा घर भी है। यहाँ पे भगवान मुरुगन को समर्पित कुरंजी अंदावर मंदिर प्रमुख और देखने लायक पूजा घर है। रजतवर्णः सिल्वर कास्केड नामकः प्रपातः 16 मीटर ऊंचात् पर्वतात् नीचे पतति उद्घोषम च करोति। चांदी के रजत वर्ण मतलब चांदी के रंग का, सिल्वर कास्केड मतलब सिल्वर कास्केड नाम का, प्रपातः मतलब झरना है वो 16 मीटर ऊंचा मतलब 16 मीटर ऊंचे पर्वत से नीचे पतति मतलब नीचे गिरता है और उद्घोषम च करोति और ऊंची आवाज करता है। तो चांदी के रंग का सिल्वर कास्केड नाम, यहाँ पे देखो जो झरना वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो कौन से रंग का है? चांदी के रंग जैसा है। और वह सिल्वर कास्केड नाम का जो झरना है वो 16 मीटर ऊंचे पर्वत से नीचे गिरता है और ऊंची आवाज करता है। कोई सरोवरस्य जलम अस्मिन् मिलित्वा अस्य शोभां द्विगुणयति। तो कोई की सरोवर का पानी इसमें मिलकर इसकी सुंदरता को दोगुना कर देता है। तो जलम अस्मिन् मिलित्वा मतलब जो पानी है इसके साथ मिलकर शोभां द्विगुणयति मतलब उसकी जो सुंदरता है इसमें दोगुना बढ़ा देती है। बियर्शोला नामकः एकः अन्यः निर्झरः अपि अस्य आकर्षणकेन्द्रः अस्ति। तो बियर्शोला है वो नामकः मतलब नाम का, एकः अन्यः मतलब एक और झरना, निर्झरः अपि अस्य आकर्षणकेन्द्रः अस्ति उसके आकर्षण का केंद्र है। तो बियर्शोला नामक का एक और झरना भी इसके आकर्षण का केंद्र है। अस्य गमनपथं दुर्गम च अस्ति अस्मिन् निर्झरे भल्लुकाः जलं पातुम् आगच्छन्ति। तो अस्य गमनपथं मतलब इस तक जाने का जो रास्ता है वो दुर्गमम च अस्ति मतलब बड़ा दुरूह और दुर्गम है। और अस्मिन् निर्झरे मतलब इस झरने में भल्लुकाः मतलब भालू, जलम पातुम आगच्छन्ति मतलब पानी पीने आते हैं। तो इस तक जाने का जो रास्ता है वो बड़ा दुरूह और दुर्गम है और इस झरने में भालू पानी पीने आते हैं। इट इज़ वे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल, बियर कम्स टू दिस फॉल टू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ भालू है वो पानी पीने के लिए आता है।
अतः एषः बियरशोला इति कथ्यते। तो इसलिए यह बियरशोला कहलाता है। बियरशोला किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो भालू है वो पानी पीने आता है, इसलिए उसे बियरशोला कहलाता है। कोयिक नालस्य प्राकृतिक परिवेशस्य सौंदर्य प्रेक्षणाय द्वे दूरवीक्षण तंत्रे कोयिक नगरे दूरवीक्षण गृहे स्थापिते स्तः। तो कोयिक नालस्य मतलब कोयिक नाल के प्राकृतिक परिवेश से मतलब प्राकृतिक वातावरण की सौंदर्य प्रेक्षण है मतलब सुंदरता को देखने के लिए दूरवीक्षण तंत्र मतलब दूरवीक्षण यंत्र कोयिकनाल दूरवीक्षण गृह स्थापित है स्तः कोयिकनाल नगर के दूरबीन घर में स्थापित है। तो कोयिकनाल के प्राकृतिक वातावरण की सुंदरता को देखने के लिए वो दूरवीक्षण यंत्र कोयिक नगर के दूरबीन घर में स्थापित है। एतयोः सहायतया पर्यटकाः दुर्गमस्थलानां वीक्षणम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। तो इन दोनों की सहायता से सैलानी दुर्गम स्थानों का प्रेक्षण भी कर सकते हैं। जीवने एकवारं तु एषः स्थलः अवश्यमेव दर्शनीयः। जीवने एक बार मतलब जीवन में एक बार तो एषः स्थलः मतलब इस स्थान को अवश्यमेव दर्शनीय अवश्य ही देखना चाहिए। तो जीवन में एक बार तो इस स्थान को अवश्य देखना चाहिए। कहाँ पे? कोयिकनाल, वो अवश्य एक बार देखना क्योंकि उसकी सुंदरता है वो अद्भुत है। यहाँ पे कई स्थलों आए हैं और इसकी जो ग्रीनरी है वो देखने के लिए बहुत अच्छी है। तो जीवन में एक बार तो इस स्थान को अवश्य ही देखना चाहिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम। असंगतम शब्द चुनिए। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है इसमें जो असंगत है वो ढूंढना है। तो फर्स्ट वन है वनेह, पर्वतेह, ऊंचेह और निर्झरेह। तो जो थर्ड वन है ऊंचेह वो असंगत है, उसके लाइन आपको उसके नीचे आपको अंडरलाइन बनाना है। परितः, उभयतः, सर्वतः और इतस्ततः। तो जो फोर्थ वन है लास्ट वो असंगत है, उसके नीचे अंडरलाइन। नंबर 3 कृत्वा, गत्वा, भूत्वा, हसित्वा। तो सेकेंड वन है वो असंगत है, उसके नीचे अंडरलाइन। नंबर 4 पाणी, सुंदराणी, पुष्पाणी, फलानी। तो फर्स्ट वन है वो असंगत है, उसके नीचे अंडरलाइन। आगे जलजह, पंकजह, स्तजह और नीरजह। जो थर्ड वन है वो असंगत है, उसके नीचे अंडरलाइन। तो यहाँ पे जो वो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। नेक्स्ट पाठम अनुसृत्य अध्यलिखितानि वाक्यानि उचित क्रमेण लिखित। यहाँ पे पाठ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे जो मैं नंबर दिया हुआ है उसी तरह आपको लिखना है। फर्स्ट वन आएगा कोयिकनालः एकम पर्वतीय नगरम। सेकेंड आएगा एषः समुद्रतलात् 20,000 मीटर ऊंचेः स्थितः अस्ति। एषः समुद्रतलात् 2,000 मीटर ऊंचेः स्थितः अस्ति। उसके बाद बेरियम नामकः तडागः पर्यटकेषु अति लोकप्रियः अस्ति। उसके बाद तडागेन पेरियाकुलम नगरस्य जलापूर्तिः क्रियते। उसके बाद बेरियम तडागस्य पूर्वदिशायां ब्रायंट उद्यानम् अस्ति। उसके बाद अत्र भल्लुकाः जलं पातुम् आगच्छन्ति। उसके बाद जीवने एकवारं तु एषः स्थलः अवश्यमेव दर्शनीयः।
तो यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है वो आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक में प्रॉपर फिल करना है। थैंक